अगला हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। इनके दो फॉर्मूले नोट करो। फर्स्ट, HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। दूसरा फॉर्मूला, LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हो, रैशनल नंबर्स दिए हो और हमें उसका HCF फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो उसके न्यूमरेटर्स हैं ना, जितने भी नंबर्स हमें गिवन है उनके सबके न्यूमरेटर्स को लेंगे और उनका HCF निकाल लेंगे। और जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, उनका हम LCM निकाल लेंगे और फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में फिर से लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह HCF ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसी तरह से अगर LCM निकालना है तो LCM का फॉर्मूला क्या है, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब हम न्यूमरेटर्स का LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स का HCF निकालेंगे। तो ये दोनों में आपस में उल्टा पुल्टा है, इनको अच्छे से दिमाग में बिठाना पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए आप ये देख लो, जब हमने HCF निकाला तो न्यूमरेटर्स का HCF और डिनोमिनेटर्स का LCM है। जब हमने LCM निकालना है तो न्यूमरेटर्स का LCM और डिनोमिनेटर्स का HCF निकालना है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, ये नंबर्स दिए हुए हैं, 2/3, 8/9, 10/27 एंड 32/81। अब आप देखो, इन सारे नंबर्स को सामने लिख लो। पहले हम HCF निकालेंगे। उसके लिए हमें जो न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स यहाँ पे कौन से हैं, 2/3 में 2 न्यूमरेटर है, 8/9 में 8 है, 10/27 में 10 न्यूमरेटर और 32/81 में 32। तो हम ये नंबर्स पहले लिख लेंगे, 2, 8, 10 और 32। अब हम इनका HCF निकालेंगे। तो आप लोग अब अच्छे से सीख गए हो, आप HCF निकाल लो इन नंबर्स का। इन नंबर्स का HCF आता है 2। 2 से ये सारे नंबर डिविजिबल हैं क्योंकि वैसे भी मिनिमम 2 है इसमें। तो हमारे पास HCF आ गया 2। तो हमारे आंसर, HCF का जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर हमने निकाल लिया, दैट इज 2। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं इसमें, जो हमें गिवन नंबर्स हैं, उसमें डिनोमिनेटर हैं 3, 9, 27 और 81। अब हम इनका LCM निकालेंगे। जब हमने LCM कैलकुलेट किया तो LCM आता है इसका 81। वो भी अब आप सीख गए हो, आप अपने आप निकाल सकते हो। तो LCM आ गया 81। तो हमने फॉर्मूला में लिख दिया, HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स इज इक्वल टू 2, जो हमने न्यूमरेटर्स का HCF निकाला 2 अपॉन LCM कितना निकाला था, 81। तो आंसर आ गया 2/81। इसी तरह से जब हमने LCM कैलकुलेट करना है, LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ 2, 8, 10 एंड 32। इन चारों नंबर्स का LCM निकाल लो। LCM निकाल के आया 160। तो 160 हमने लिखा न्यूमरेटर की जगह और HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स थे 3, 9, 27 और 81। इनका जब हमने HCF निकाला तो वो आया 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, LCM इज इक्वल टू, फॉर्मूला था इसका LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो हमने LCM निकाला 160, HCF निकाला 3। तो आंसर आ गया LCM इज इक्वल टू 160/3। इसी तरह से अगर हमें HCF और LCM डेसिमल वाले नंबर्स का फाइंड करना हो तो डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, डेसिमल वाले नंबर्स को फ्रैक्शन वाले नंबर में चेंज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें नंबर्स दिए हुए हैं 0.36, 1.2 और 4.8। पॉइंट का मतलब डेसिमल यानी दशमलव। इन 3 नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 0.36 इसको हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल फॉर्म में, ये हो गया 36/100। इसी तरह से 1.2 जो है वो 12/10, 4.8 बन गया 48/10। अब आप देखो न्यूमरेटर्स का LCM निकालेंगे 36, 12 और 48 का,
वो आ गया 144 और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं 100, 10, 10 इनका एलसीएम भी निकालेंगे, इनका एलसीएम आ जाता है 10। तो हमारा आंसर आ गया 144 डिवाइडेड बाय 10। तो अब इस ज़ीरो को डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे इस नंबर को 144/10 इज इक्वल टू 14.4। इसी तरह से HCF में भी न्यूमरेटर्स का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स का HCF निकालेंगे और आंसर में HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो वो ज़ीरो से फिर से उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।